एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम बंदे करते हैं, जैसे ही लड़की थोड़ा सा पुल अवे करती है ना, हम हमारे दिमाग में एजम्पशंस क्रिएट करने लगते हैं कि यार वो लड़की का इंटरेस्ट खत्म हो गया एंड इसीलिए अब वो जा रही है। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन कभी कभी मेरे भाई सिनेरियो कंप्लीटली डिफरेंट भी हो सकता है। एंड वो क्यों जा रही है पता है? बिकॉज ये जो फीलिंग है ना, जब तुम रिलेशनशिप में इतना ज्यादा जा रहे हो, वो भी रिलेशनशिप में आ रही है, तो उसको कोई अलग ही तरह की फीलिंग फील हो रही है एंड वो इस फीलिंग से भाग रही है, तुम्हारे से नहीं। एंड अगर तुमने कभी भी ऐसी लड़की को डेट किया होगा या तो फिर ऐसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहे होंगे ना, जो स्टार्टिंग में वो बहुत ज्यादा अच्छे से बिहेव कर रही थी लेकिन ऑटोमेटिकली कोल्ड बिहेव करने लगी, तो आज का ये वीडियो तुम्हें सिखाएगा कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है एंड क्या करना चाहिए। When love starts feeling unsafe, सोचो जरा पहले का क्या सिनेरियो था। सब कुछ एफर्टलेस फील हो रहा था, आराम से बंदी टेक्स्ट मैसेजेस पे बात कर रही थी, सेकंड्स में रिप्लाई कर दे रही थी, इजीली मिलने भी आ जाती थी, सब कुछ हो रहा था एंड सब कुछ इजीली हो रहा था, स्मूथली आगे बढ़ रहा था। लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्या होता है कि वो बंदी मैसेजेस नहीं कर रही टाइम पे, मिलने के लिए मना कर रही है एंड अभी उतना टाइम नहीं है उसके पास जितना पहले होता था तुम्हारे लिए। अब वो तुमसे बोलती है यार मुझे तो थोड़ी स्पेस चाहिए, प्लान्स कैंसिल हो जाते हैं। एंड मेरे भाई तुम्हें ऐसा ही फील होता है कि जितनी ज्यादा तुम उसकी केयर कर रहे हो ना, उतना ही उस बंदी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। एंड यहाँ पे फिर मोस्ट बंदे एज्यूम करने लगते हैं यार मैंने ही कुछ गलत किया होगा, लेकिन नहीं, तुमने भी कुछ गलत नहीं किया था। कभी कभी क्या होता है ना मेरे भाई, रियल इंटीमेसी है ना, कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल फील करवा देती है एंड स्पेशली तब जब तुमने अपने आप को इमोशनली बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड फील करवा के रखा था। तो जब क्या होता है ना, जब ये प्यार वाली फीलिंग आती है ना, तो ये फीलिंग बहुत ज्यादा अनफैमिलियर होती है, इसमें पता ही नहीं होता कि क्या करना है। एंड हमारा जो ये ब्रेन है ना, वो अनफैमिलियर चीजों को एक लेबल लगा देता है, डेंजर डेंजर डेंजर। एंड इसी वजह से उसके दिमाग में कहीं ना कहीं डेंजर का सिंबल आ रहा है, क्योंकि ये जो प्यार वाली फीलिंग है, जो इतनी ज्यादा कोई केयर करता है, तब उसे पता ही नहीं चलता कि आखिरकार इस सिनेरियो में करे तो करे क्या। इंडिपेंडेंस कैन बिकम अ वॉल। अब एक ऐसी बात करता है जो मोस्ट ऑफ लोग करते ही नहीं है। तुमने अपने आसपास ऐसी लड़कियां देखी होगी जो हाइपर इंडिपेंडेंट होती है, ओके, जो कभी भी किसी पे रिलाई नहीं करती, जो कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं करती, वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करती है, अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंटली सारे डिसीजंस लेती है, सब कुछ वो अपनी मर्जी से करती है। एंड हाँ, तुम दूर से देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा वाओ कितनी ज्यादा अच्छी लड़की है, कितनी ज्यादा मेहनती है, कितना ज्यादा वो अपनी लाइफ में काम कर रही है एंड किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती यार इस बंदी को। तो कभी कभी ये अच्छी बात होती है, लेकिन कभी कभी मेरे भाई वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें नहीं चाहिए कि वो कभी भी किसी पे डिपेंड करे एंड कोई उनको धोखा दे दे, ओके। तो इसी वजह से यहाँ पे वो जो इंडिपेंडेंस है ना, वो कहीं ना कहीं वो सेल्फ प्रोटेक्शन है। बिकॉज जब भी कोई किसी पे डिपेंड करता है ना, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो उसका धोखा देते हैं। एंड इसी वजह से जब उसकी लाइफ में एक ऐसा बंदा एंटर करता है जो रियली में उसके लिए केयर कर रहा है, उसको प्यार कर रहा है, तो ये जो फीलिंग तब फील होती है ना मेरे भाई, तब वो फीलिंग कभी कभी उसको इतनी ज्यादा अच्छी फीलिंग नहीं देती, वो उसको अनफैमिलियर फीलिंग देती है। एंड उसको ऐसा लगता है कि यार ऐसा कोई कैसे कर सकता है, ऐसी भी फीलिंग मैं कैसे फील कर सकती हूँ। बिकॉज वहां पे उसे बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग लगने लगता है। सारी सिचुएशन तुम्हें लगता है कि तुम प्यार कर रहे हो, लेकिन उसको लग रहा है यार ये बंदा इतना ज्यादा क्यों प्यार कर रहा है, ऐसा कैसे कर सकता है कोई बंदा, ठीक है। शी इज जस्ट फीलिंग ओवरवेलमिंग। एंड ये सारी चीजें इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उसने कुछ गलत किया है, बल्कि इसीलिए हो रहा है कि जब भी वो प्यार को एक्सेप्ट करेगी ना, तो उसको थोड़ा कंट्रोल अपनी लाइफ में से निकालना पड़ेगा। एंड ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, जिसने अपनी पूरी आइडेंटिटी कंट्रोल करके ही की है, ओके। एंड उसके लिए ये बहुत ज्यादा टेरिफाइंग फीलिंग देता है। व्हाई गुड मैन एक्सीडेंटली ट्रिगर हर फियर्स। अब यहाँ पे चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग होना स्टार्ट होगी, बिकॉज यहाँ पे उस बंदे को लग रहा है कि यार मैं तो इतना ज्यादा सपोर्टिव हूँ, इतना ज्यादा कंसिस्टेंट हूँ एंड उसको सिक्योर फील करवा रहा हूँ, लेकिन मेरे भाई एट द सेम टाइम ये सारी चीजें है ना, उसको बस एक प्रेशर फील करवा रही है। एंड उसके दिमाग में वो कुछ और ही सोचती है, क्या होगा अगर मैंने अपने आप को खो दिया तो, अगर रिलेशनशिप में मुझे ही चेंज कर दिया तो क्या होगा यार, एंड क्या होगा अगर मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो गई तो, ठीक है। अब यहाँ पे तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो, एंड ये चीज है मेरे भाई कि ये कोई भी चीज तुम्हारे बारे में नहीं है, ये उस बारे में है कि क्लोजनेस से वो कैसा फील करती है, समझ रहे हो तुम। एंड इसी वजह से तुम अपनी लाइफ में देखोगे ऐसे इंसान कि जैसे ही तुम चीजें बहुत ज्यादा सीरियस होने लगेगी तो वो अचानक डिस्टेंट क्रिएट कर लेगी, ठीक है। ऐसा इसी वजह से होता है,
क्योंकि उसको वहां पे थोड़ा ज्यादा ही अजीब लगने लगता है। उसको अपने आप के ऊपर कंट्रोल फील नहीं होता। उसको ऐसा लगता है कि मैं खो दूंगी अपने आप को, मैं इमोशनली डिपेंडेंट हो जाऊंगी। एंड इसी वजह से वो थोड़ी स्पेस चाह रही होती है यहाँ पे। एंड यहाँ पे ये भी नहीं है कि वो तुम्हारे बारे में केयर नहीं कर रही, बल्कि यहाँ पे यही प्रॉब्लम आ रहा है कि उसको केयर करना है ना रिस्की फील हो रहा है। द पुश एंड पुल साइकिल। एंड इसी वजह से ये चीज है ना एक मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग रिलेशनशिप पैटर्न क्रिएट करती है, जहाँ पे क्या होगा, पहले हफ्ते वो बहुत ज्यादा तुम्हारे से बात करेगी, अपनी फीलिंग्स के बारे में शेयर करेगी, सब कुछ बताएगी तुम्हें, फ्यूचर के बारे में डिस्कस करेगी, सब कुछ होगा। लेकिन उसके बाद ठीक है दूसरे हफ्ते ही अपने आप को इमोशनली डिस्टेंट कर लेगी वो। एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, ना फाइट ना आर्ग्यूमेंट, बस वो कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बन गई है। एंड इसी वजह से बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते रहते हैं यार क्या हुआ आखिरकार, ठीक है, क्योंकि बाहर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, रिलेशनशिप के बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा है कि कुछ भी दिक्कत है। उनको लगता ही है कि सब कुछ परफेक्ट है यार, लेकिन मेरे भाई उसके दिमाग में दिक्कत हो रही है ना, उसके दिमाग में चेंज हो रहे हैं। उसके एक पार्ट को कनेक्शन चाहिए एंड दूसरे पार्ट को वो बोल रही है कि कनेक्शन से मुझे डर लगता है। तो अब जब तक उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा मेरे भाई, तब तक तुम्हारी जिंदगी में यही साइकिल चलती रहेगी कि वो तुम्हारी लाइफ में आएगी, फिर तुम्हारी लाइफ में से कल्टी ब्रो हो जाएगी। ओके, यही सेम पैटर्न चलती रहेगी बैक एंड फोर्थ, जब तक ये उसके अंदर का जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है ना वो सॉल्व नहीं हो जाता। Why she often realizes your value too late. इवेंचुअली क्या होता है पता है, हर एक बंदा एक पॉइंट पे रीच करता है एंड इस पॉइंट के बाद वो चेज करना बंद कर देता है, कन्विंस करना बंद कर देता है एंड वो एक पीस वाली जगह में चला जाता है। अब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता वो आ रही है या तो फिर नहीं आ रही। एंड अब जो डिस्टेंस उसे चाहिए था ना, फाइनली वो डिस्टेंस उसे मिल रहा है, लेकिन अब उसे ये चीज पीसफुल फील नहीं हो रही, अब उसे ये चीज एम्प्टी फील हो रही है। ओके, एंड अब उसे रियलाइजेशन हिट कर रहा है, उसे वो लम्हे याद आ रहे हैं एंड उसे ये फीलिंग याद आ रही है कि यार यही वो बंदा था जिसने मेरी ऐसे टाइम पे केयर की थी, जो मेरे बारे में इतना कर रहा था, मेरी इतनी फिक्र थी इसको, एंड इतना अच्छा प्यारा सा बंदा था वो। एंड यही वो जगह है जहाँ पे उसकी लाइफ में क्लैरिटी आती है। एंड क्लैरिटी इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि वो ओवरनाइट चेंज हो चुकी है। हम इंसान है ना बहुत ज्यादा कमीने लोग होते हैं। हमारा दिक्कत क्या है पता है, हम तभी किसी की कदर करते हैं जब वो हमारी लाइफ में नहीं रहता है। एंड इसी वजह से वो बंदी तभी तुम्हारी कदर करती है जब तुम उसकी लाइफ में नहीं रहते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाय देन अदर पर्सन हैज ऑलरेडी मूव्ड ऑन। कैन दिस एवर चेंज? हाँ मेरे भाई, चेंज हो सकता है, लेकिन ये चेंज तभी आ सकता है जब वो पर्सन खुद अपने आप के अंदर झांके, अपनी पैटर्न को देखे। देखो, इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम उससे कितनी प्यार मोहब्बत कर रहे हो। ओके, इट जस्ट डजंट मैटर। अगर वो अपने अंदर झांकेगी ही नहीं ना, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि आखिरकार उसके बिहेवियर में क्या दिक्कत आ रही है एंड उसकी वजह से वो अपनी लाइफ में कौन सी चीज को मिस कर रही है। उसे खुद अपने अंदर झांकना पड़ेगा, तभी जाके चेंज आ पाएगा। एंड उसे ये समझना पड़ेगा कि ये जो वल्नरेबिलिटी वो फील कर रही है ना, ये वीकनेस नहीं है। एंड उसे उस जगह पे रहना पड़ेगा जहाँ पे कोई पर्सन उसकी इतनी ज्यादा केयर कर रहा है, इतना ज्यादा प्यार कर रहा है, इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है। वहां पे भी उस बंदी को रहना पड़ेगा, इवन दो वो उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो भी उसको वहां पे रुकना पड़ेगा। एंड हाँ, इन सारी चीजों को तुम्हें धीरे धीरे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, तुम्हें यानी वो बंदी को। ओके, ये सारी चीजें डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं करने लगना है, ये सारी चीजें धीरे धीरे अपने आप को अनकंफर्टेबल जगह पे डालते रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली अपने आप को इतना ज्यादा प्यार वाली जगह पे डाल दो, थोड़ा सा टाइम लेना है, थोड़ा सा वापस जाना पड़ेगा एंड वापस अपने आप को अंदर डालना पड़ेगा। ये सारी चीजें उस लड़की के लिए। ओके, देखो मेरे भाई, यहाँ पे ये सारी चीजें क्यों है पता है, क्योंकि तुम्हें समझना पड़ेगा एंड उस बंदी को समझना पड़ेगा कि प्यार में रिस्क इन्वॉल्व है। ओके, यहाँ पे कभी भी गारंटीड नहीं है रिलेशनशिप में कि सब कुछ अच्छा जाएगा। सभी को लगता है कि मेरी रिलेशनशिप, मेरी शादी, मेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली थिंग, सब कुछ अच्छा जाएगा। ओके, सबको लगता है, लेकिन एंड होता है ना, डिवोर्सेस होते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप टूटती है, ब्रेकअप्स होते हैं, बिकॉज दैट्स द रियलिटी। ओके, रिलेशनशिप के टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है एंड यहाँ पे ब्रेकअप हो सकता है, पार्टीशन हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है। लेकिन अगर तुम वल्नरेबिलिटी को बार बार अवॉइड कर रहे हो तो इसकी ये भी गारंटी नहीं है कि तुम पेन भी अपनी लाइफ में से नहीं आएगा तुम्हारी लाइफ में। ओके, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, इस एक चीज की गारंटी है कि तुम लोनली जरूर रहोगे मेरे भाई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लोजिंग। अगर तुम ऐसी किसी लड़की को डेट कर रहे हो ना मेरे भाई, तो बस एक चीज याद रखना, तुम कभी भी उस पर्सन को हील नहीं कर सकते जो हील होना ही नहीं चाहता। तुम उसके साथ प्रेजेंट रह सकते हो, तुम उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकते हो, तुम कुछ भी करो। ओके, लेकिन तुम उसको इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते कि वो खुद अपनी लाइफ में जो उसको हीलिंग करनी है वो तुम उसके लिए कर दो। ओके, ये चीज तुम्हारे हाथ में है ही नहीं।
ये सारी चीजें एट द एंड ऑफ द डे उसको डिसाइड करनी है एंड उसको अपनी लाइफ में चेंजेस लाना है, तो उसको ही सारी चीजें करनी पड़ेगी। ओके, यही रियलिटी है। एंड अगर तुम्हें इन सारी चीजों में मेरी हेल्प चाहिए ना, ठीक है, तो मेरा 90 डेज वाला ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है। हाँ, अगर तुम्हें उसके बारे में जानना है तो तुम मेरा फ्री सेशन बुक कर सकते हो, ठीक है। बुक का कॉल में तुम्हें ऑप्शन ही मिल जाएगा 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन कॉल वाला। हाँ, एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो ही बुक करना। अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो बुक मत करना। अगर तुम इतने स्पेंड नहीं कर सकते, इतने इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली बुक मत करना। ओके, बिकॉज ये सिर्फ सीरियस लोगों के लिए है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ मेरे भाई। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, सी या।